बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की हुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है मुनीबा अख्तर और मैं अनीसा सत्ती। ये महीना सिर्फ कैलेंडर का एक बाब नहीं, ये रहमतों का बरसता है। ये दिलों की सफाई, रूह की ताजगी और दुआओं की कबूलियत का मौसम है। नाज़रीन कराम, जब आसमानों से मग़फ़िरत के दरवाजे खुलते हैं, जब शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जब एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो समझ लीजिए वो महीना आ चुका है। और वो महीना है रमज़ानुल मुबारक का। ये वो महीना है जहाँ सहरी की खामोशियों में दुआएं सरगोशियां करती हैं। ये वो महीना है जहाँ अफ्तार के लम्हात में आंखें शुक्र से भीग जाती हैं। ये वो महीना है जो हमें सब्र सिखाता है, एहसास सिखाता है और रब से करीब होना सिखाता है। आज की इस खूबसूरत और बाबरकत रमजान ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे ईमान की, सुन्नतों की, किस्सा अंबिया की रोशनी में सबक सीखेंगे, नन्हे रोजेदारों की रोजा कुशाई देखेंगे और मुल्क भर की मार्केट्स का हाल भी जानेंगे। तो आइए अपने दिलों को तैयार कीजिए, नियतों को खालिस कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे साथ इस रूह परवर, ईमान अफरोज और मोहब्बतों से भरपूर सफर में। ये है आपकी अपनी रूह को जगाने वाली, दिल को बदलने वाली रमजान ट्रांसमिशन। नाज़रीन, सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज की अच्छी बात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान सजाद। रमज़ान मुबारक की इस नूरानी साहत में हम लेकर हाजिर हैं अपना खुसूसी सेगमेंट आज का सवाल। और आज का सवाल है सीधा दिल पर दस्तक देने वाला, क्या हमारी नमाज में रूह है? जी हाँ, हम सब नमाज पढ़ते हैं, फजर भी, ज़ोहर भी, जुमा भी, तरावी भी। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या हम नमाज अदा कर रहे हैं या सिर्फ फर्ज पूरे कर रहे हैं? नाज़रीन, नमाज सिर्फ हरकात और सकनात का नाम नहीं, ये सिर्फ क़याम, रुकू और सजदा नहीं। नमाज दरअसल बंदे का अपने रब से मुकालमा है। जब हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। सोचिए, अगर हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह हमारी हर आयत का जवाब दे रहा है, तो क्या हमारी नमाज वैसी ही रहेगी जैसी आज है? कभी ऐसा होता है कि हम नमाज में खड़े होते हैं लेकिन जहन कारोबार में होता है, दिल मोबाइल की नोटिफिकेशन में होता है और तवज्जो दुनिया की मसाइल में उलझी होती है। तो सवाल ये है, क्या हमारी नमाज में खुशू है? क्या आंखों में नमी है? क्या दिल में आजिज़ी है? रमज़ान हमें यही तो सिखाने आया है। भूख हमें एहसास देती है, प्यास हमें झुकना सिखाती है, नमाज हमें जोड़ना सिखाती है अपने रब से। नौजवानों से ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा, नमाज बोझ नहीं है, ये अल्लाह का बुलाना है। ये 5 बार ख़ास दावत नामा है। अगर हम किसी बड़े इंसान की कॉल आए तो फौरन उठाते हैं और फिर अजान की आवाज़ हमारे कदम क्यों सुस्त हो जाते हैं? नमाज की रूह तब आती है जब हम जल्दी जल्दी अल्फाज अदा करने के बजाय इन्हें समझ कर पढ़ें, जब हम सजदे में सिर्फ रस्मी अल्फाज ना कहें बल्कि अपने दिल की बात पी रखें, जब हम अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान कर खड़े हों। याद रखें, जिस्म के बगैर रूह बेमानी है और रूह के बगैर जिस्म बेजान है। इसी तरह हरकत के बगैर नमाज नहीं और रूह के बगैर कबूलियत नहीं। तो आइए आज का सवाल अपने दिल से पूछते हैं कि क्या मेरी नमाज में जिंदगी है? क्या मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ या सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा हूँ? अगर जवाब कमज़ोर है तो रमज़ान बेहतरीन मौका है। आज से, अभी से अपनी नमाज को सिर्फ फ़र्ज नहीं, मोहब्बत बना लीजिए। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आज का सवाल शायद हमारी आखिरत संवार दे। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की अच्छी बात। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो अच्छी बात है, ये हमारा एक सेगमेंट समझकर दरगुजर ना कीजिएगा और इस पर अमल जरूर कीजिएगा और सोचिएगा जरूर। घंटे ना लीजिएगा, मिनट भी ना लीजिएगा, कुछ सेकंड, 60 सेकंड सोच लीजिएगा कि ये जो बात हुई है, आया इस पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम ये सब गलतियां कर रहे हैं या नहीं।
अच्छा नाज़रीन इकराम, रमजान की ये बबरकत महफिल इस वक्त मुकम्मल होती है जब जिक्र हो उसी हस्ती का जिनके सदके हमें रमजान नसीब हुआ, वो जिनकी आमद से अंधेरे मिट गए, वो जिनकी तालीमात ने हमें सब्र, रहम और मोहब्बत सिखाई। आइए दिलों को अदाब से झुका लीजिए, आंखों को मोहब्बत से नम कर लीजिए और शामिल हो जाइए दुरूद और सलाम की इस खूबसूरत महफिल में। पेश खिदमत है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। हाँ मगर महबूब आप सा देखा नहीं। एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, तुमसे बढ़कर हुसैन वाला दूसरा देखा नहीं, तुमसे बढ़कर हुसैन वाला दूसरा देखा नहीं। मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बात शौक से, मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बात शौक से, वो करे जिसने दयारे मुस्तफा देखा नहीं, वो करे जिसने दयारे मुस्तफा देखा नहीं। और मैं का पर्दा हटा के मैं का पर्दा हटा के वो निगाहें शौक से, नीले का पर्दा हटा के वो निगाहें शौक से, मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत अल्फाज में नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी।
नाज़रीन कराम, रमजान की ये बाबरकत महफिल उस वक्त मुकम्मल होती है जब जिक्र हो उस हस्ती का जिनके सदके हमें रमजान नसीब हुआ, जिनकी आमद से अंधेरे मिट गए, जिनकी तालीमात ने हमें सब्र, रहम और दिलों को जोड़ना सिखाया। नाज़रीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे नबी का जिनकी जिंदगी सब्र, मोहब्बत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से रोशन मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। उन्हें अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत थी। वो बेटा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन आजमाइश का वक्त आया। भाइयों के हसद भरी साजिश ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और एक बाप को अपने प्यारे बेटे से जुदा कर दिया। जब भाई झूठी कहानी लेकर आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जुमला कहा, फसब्र जमीलुन, यानी अब सब्र ही बेहतर है। तो बढ़ते हैं अपने किस्सा अंबिया की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस्सा अंबिया में मैं हूँ मुनीबा अख्तर। आज किस्सा अंबिया में हम बात करेंगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे महीस और याकूब थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदरे ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहती थी। रिवायत में है कि एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालिदा ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआ ले लो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर आया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हर्रान जाने की हिदायत की। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराजगी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इसे मशवरे की तायीद की और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन तक चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रखकर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से जमीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़े और नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं तुझे अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए और तेरी औलाद के लिए कसीर कर दूंगा। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा इसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे, ताकि वापसी में उसी के जरिए जगह की निशानदेही हो सके। नाज़रीन कराम, रमजान की सबसे खूबसूरत दिल को छू लेने वाली रिवायतों में से एक है रोजा कुशाई। आज हमारी इस बाबरकत महफिल में मौजूद है हमारे नन्हे मेहमान जिन्होंने अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखा है माशाल्लाह। और ये सिर्फ एक दिन की भूख नहीं, ये तरबियत होती है बच्चों की, ये सब्र का पहला सबक होता है, ये अल्लाह ताला से ताल्लुक की पहली सीढ़ी होती है। इसी सिलसिले में शेखपुरा से इरफान खान दुरानी ने छोटे बच्चों की रोजा कुशाई की, आइए आपको वो दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोजा कुशाई के साथ मैं हूं इरफान खान दुरानी, नुमाइंदा A1 टीवी शेखुपुरा। हमारे साथ आज चंद बच्चियां मौजूद हैं जिनसे हम रोजे के हवाले से बातचीत करेंगे। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका क्या नाम है? मिनाहिल खान। कौन सी क्लास में पढ़ती हो और कितना रोजा है आपका? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा 13वां रोजा है। रोजा खुद रखती हैं कि मम्मा रखवाती हैं? नहीं, मैं खुद रखती हूँ। तो सिर्फ रोजा रखती हैं कि इबादत वगैरह भी करती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं? रोजा भी रखती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ और कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ। आप क्या सुनाएंगी हमें, कोई तिलावत, नात? मैं सूरत सुनाना चाहती हूँ। जी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। जी, आपका क्या नाम है? अरूज खान। आपका कितना रोजा है? 12वां। 12वां रोजा है। तो कैसा गुजरा है आज का रोजा आपका? बहुत अच्छा। तो आप भी नमाजें पढ़ती हैं, कुरान शरीफ पढ़ती हैं, इबादत करती हैं? जी जी। तो आप हमें आज क्या सुनाएंगी? मैं सूरत सुनाना चाहती हूँ। रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी बच्ची भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मीरब गुल। जी माशाल्लाह। आपका कितना रोजा है आज? 5वां। 5वां रोजा। तो कैसा गुजरा है आपका रोजा? आपने सही रोजा रखा है कि चिली रोजा रखा? सही रोजा। सही रोजा रखा है। कुछ खाया पिया तो नहीं? नहीं खाया। आवाज तो आपकी निकल नहीं रही, जोर से बोलो जरा। नो। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 1 में। नमाज वगैरह पढ़ती हो, कुरान शरीफ पढ़ती हो? यस। अच्छा, तो आप क्या सुनाओगे आज हमें? कोई नात या तिलावत क्या सुनाओगे? नात। जी जी। अभी तलब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजर तैबा नियत मंज़र, कमाल आया, मिसाल आया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जी, आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ती हो और आपका कितना रोजा है? मेरा नाम अरूज खान है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा आज 11वां रोजा है। तो कैसा गुजरा है आपका रोजा? बहुत अच्छा। रोजा लग तो नहीं रहा? नहीं। तो नमाजें वगैरह पढ़ती हैं, इबादत करती हैं आप? यस। अच्छा, तो आप क्या सुनाएंगी हमें आज? नात। अल्लाह तेरा है इरशाद, रोज़ नमाज़े कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। मस्जिद में भी जाएंगे हम तो नात सुनाएंगे, अल्लाह तेरा है इरशाद, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बद के मेहमान, नूरे रमजान। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अरूज खान, आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगी रोजे के हवाले से? मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि रोजा रखें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज पढ़े ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हो। जी मुनाहिल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि रोजे रखें, नमाज पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। बच्चों का यही कहना था कि दूसरे बच्चों को भी रोजे रखने चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो। नाजरीन, ये थे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने आज अपना पहला रोज़ा रखा। और ये रोज़ा जो बच्चों को होता है, ये सिर्फ एक रोज़ा नहीं होता बल्कि बच्चों की ईमान से, दीन से बहुत करीब हो जाते हैं। फिर उनका फोकस नमाज पर भी हो जाता है, सिर्फ रोज़े पर ही नहीं रहता। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही
मुल्क भर की मार्केट्स में गहमा गहमी उरूज पर होती है। अफ्तार और सहर की तैयारियों के लिए शहरी बड़ी तादाद में बाजारों का रुख करते हैं। सब्जी मंडियों में टमाटर, प्याज, आलू और हरी सब्जियों की तलब में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि फ्रूट मार्केट्स में केला, सेब, खरबूजा और स्ट्रॉबेरी की कीमतें भी तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। गोश्त और मुर्गी की दुकानों पर भी खासा रश नजर आता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तनसर कियानी, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना में, और अगर तहसील दीना की बात की जाए तो यहाँ पर रमज़ान के शुरू होते ही जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो गया है। जो भी यहाँ पर रोज़मर्रा की अशिया हैं वो महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। अगर मटन की बात की जाए तो उसका सरकारी रेट 1700 है, लेकिन यहाँ पर भी जो दुकानदार है उन्होंने अपना रेट बनाया हुआ है। कोई 1800 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। ऐसे बड़े गोश्त की बात करें कोई 1000, कोई 1200 तक जो है इसको फ़रोख्त कर रहा है। तो अगर आप फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है उनकी कीमतों में। स्ट्रॉबेरी जो रमज़ान से पहले 800 रुपये किलो थी वो 1000-1200 रुपये किलो पर अब फ़रोख्त हो रही है। केला भी 300 रुपये दर्जन है, सेब 400 रुपये किलो हो गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सस्ती हो और गरीब आवाम की पहुँच में हो। नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान ने तो काफ़ी तूफ़ानी दौरे किए हैं, चेक एंड बैलेंस रखा है, और इस तनाज़र में उन्होंने काफ़ी जो दुकानें हैं जो ग्राह फरोशी कर रही थी उनको सील भी किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। दुकानदार अभी भी जो है वो महंगे दामों जो सब्ज़ी फ्रूट है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर दुकानदारों से बात की जाए तो उनका कहना ये है जी कि बड़ी मंडी में आप जाएं तो वहाँ पर रेट बहुत तेज़ है, और रमज़ान में रेट बहुत तेज़ हो गए हैं। हमने यहाँ पर लाकर बेचना है, यहाँ से कुछ बचाना है तो हमारा जो कारोबार है वो चलेगा। तो जब उनसे ये इस्तफसार किया गया कि ये जो रेट इस दे के जाती है आपको इंतज़ामिया, यहाँ पर तो तक जो रेट चल रहा है वो 600-650 का चल रहा है स्ट्रॉबेरी का, लेकिन आप तो 1000-1200 दे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि इंतज़ामिया में ये पकड़ा के चली जाती है, वो बड़ी मंडी का कोई रुख नहीं करते, इंतज़ामिया वहाँ पर आती नहीं, वहाँ पर रेट चेक नहीं करती और यहाँ पर आके हमें रेट ही दे जाती है। हम इस रेट लिस्ट पर ये सामान जो है फ़रोख्त नहीं बिल्कुल कर सकते। अगर हम इसी रेट पर ये सामान देंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पाल सकेंगे। तो हम जो अहलियान दीना है और दुकानदार भी वो ये कहते हैं जी कोई इंतज़ामिया है वो जब सुबह बोली लगती है बड़ी मंडी में वो वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ पर वो रेट को चेक करे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेट लिस्ट दी जाए, अगर उसके बाद अगर उस रेट के से ज़्यादा हम अगर वसूल कर रहे हैं तो बेशक हमें जुर्माना किया जाए, हमारी जो दुकानें हैं वो भी सील की जाए। जी जी नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान की मार्केटों के हाल जो कि रमज़ान में चल रहे हैं। जी तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में ये हैं पाकिस्तान की मार्केटों के हाल। तो अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आज का सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान सजाद। रमज़ान मुबारक की इस बाबर के साथ में हम हाज़िर हैं अपने खुसूसी सेगमेंट आज की ख़ास बात के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिफ़त की जो इंसान को आम से ख़ास बना देती है, जो दिल को मजबूत और किरदार को बुलंद करती है। वो सिफ़त है सब्र और बर्दाश्त। नाज़रीन, हम सब ज़िंदगी में आजमाइशों से गुज़रते हैं, कभी माली मसाइल, कभी घरेलू उलझनें, कभी ताल्लुकात में तलखी और कभी दिल की ऐसी थकन जिसका इज़हार भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो शिकवा करे या फिर सब्र करे। कुरान पाक में, कुरान मजीद में बार बार सब्र का ज़िक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, अगर खालिक़े कायनात हमारे साथ हो जाएं तो हमें किस चीज़ की कमी रह सकती है। रमज़ान दरअसल हमें सब्र की अमली तरबियत देता है। भूख लगती है मगर हम सब्र करते हैं, प्यास शिद्दत अख्तियार करती है मगर फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं, गुस्सा आता है मगर हम ख़ुद को रोकते हैं। ये सिर्फ़ खाने पीने से रुकना नहीं, ये अपने नफ्स को काबू में रखने की मशक है, ये अपने लहजे को नरम रखने की मशक है, ये अपने रवैये को बेहतर बनाने की तरबियत है। नाज़रीन,
آج ہمارے معاشرے میں برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. معمولی اختلافات پر دلوں میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا پر الفاظ کے تیر چلائے جاتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہی وہ تربیت ہے جو رمضان ہمیں دے رہا ہے. صبر کمزوری نہیں ہوتا. صبر دراصل طاقت کی وہ بلند ترین شکل ہے جہاں انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے, جواب دینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتا ہے. ذرا اپنے گھر میں دیکھیں, اگر ماں باپ صبر کریں تو گھر جنت بن جاتا ہے. اگر شوہر بیوی برداشت کریں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اگر نوجوان صبر سیکھ لیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. یاد رکھیے, آندھی میں وہی درخت بچتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, اور انسان کی جڑیں اس کا صبر ہے. تو آئیے آج کی خاص بات کو اپنے زندگی کا خاص عہد بنا لیتے ہیں. ہم اپنے غصے پر قابو پائیں گے, ہم دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کریں گے, ہم مشکل وقت میں شکوہ نہیں دعا کو اختیار کریں گے, کیونکہ صبر وقتی طور پر کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچا صبر عطا فرمائے اور برداشت کو ہماری پہچان بنا دے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں ایک نئی سوچ, ایک نئی روشنی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی تو ناظرین, یہ تھی اچھی بات اور ख़اص بات آج کی. اچھا, ہم جو سوال کرتے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ لوگ ضرور بھی دیجئے گا کامنٹ سیکشن میں, کیونکہ جو انسان صحیح جواب دے گا ہم اس کا اگلے پروگرام میں اس انسان کا نام لیں گے. تو ناظرین, اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا بابرکت پروگرام, جہاں ہم نے سیکھا ایمان کے سبق, دیکھا بچوں کی روزہ کشائی کی خوشیاں اور جانا ملک بھر کی مارکیٹس کی صورتحال. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ صبر, شکر, محبت اور قربانی زندگی کی سب سے بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال کرے, ہمارے اعمال قبول کرے اور ہمیں اپنی رضا کے قریب لے آئے. آمین. اور یاد رکھیے, یہ مہینہ ہمیں بھوکا رہنے کا نہیں بلکہ دل صاف کرنے کا, روح مضبوط کرنے کا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا موقع دیتا ہے. ناظرین, ہماری یہ محفل اختتام کو پہنچی. اللہ آپ سب کا حافظ ہو اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کی برکتیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ قائم رہیں. ایک بار پھر رمضان مبارک, اور اپنی ہوسٹ منیبہ اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.